हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। बच्चों ये इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस टॉपिक को बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है अधिकतर केसेस में, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता। यहाँ पर देखिए आपके सामने 5 सेंटेंसेस हैं। इन 5 सेंटेंसेस को क्या आप बना सकते हैं? अगर आप नहीं बना सकते तो इस वीडियो लेक्चर में मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो लेक्चर के एंड में मुझे आपको ये बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इन सेंटेंसेस को आप किस तरह से बना सकते हैं, आप खुद ही इन सेंटेंसेस को बना लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने एक छोटा सा चार्ट है, इसमें 3 रूल हैं आपके सामने। ये 3 कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1, 2 और 3। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले 2 रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा। पहला तो ये कि ये चार्ट आपके मोबाइल पे होना चाहिए, ताकि जब भी कभी आपके सामने कोई कंडीशनल सेंटेंस आए और आपको उस पर कंफ्यूजन हो, आप इस चार्ट को देखें और उसके फॉर्मेशन को देख करके सेंटेंस को फॉर्म कर लें। धीरे धीरे ये रूल्स आपको याद हो जाएंगे और फिर आपको इस चार्ट को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 किस तरह का कंडीशनल सेंटेंस होता है। अगर ये हो या होगा तो वो होगा। यहां पर रेड कलर से आप देख सकते हैं होगा, लास्ट में होगा लिखा है, यही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहूं अगर पापा घर पर हुए तो मैं आऊंगा। आऊंगा ये होगा, क्या होगा? मेरा आना होगा। अगर तुम आए तो मैं भी आऊंगा। अगर राहुल आएगा तो मैं आऊंगा। अब देखिए इसका सेंटेंस किस तरह से बनता है। इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेशन या फिर सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस का फॉर्मेशन, और दूसरे सेंटेंस में विल का यूज। हमेशा यही फॉर्मेशन यूज होगा। अब देखिए एग्जांपल्स मैं आपको कुछ देता हूं। अगर पापा घर पर हुए तो मैं नहीं आऊंगा। इफ डैड इज एट होम, इज क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर किसी क्रिया की बात नहीं हुई, सिर्फ ये बताया कि पापा घर पर हुए। पापा किसी काम को कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं बताया गया। पापा घर पर हुए तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर आपके पास हेल्पिंग वर्ब होती है। इफ डैड इज एट होम, अब आगे का सेंटेंस देखिए क्या, तो मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम। यहां पर आप देन का यूज भी कर सकते हैं, देन आई विल नॉट कम, लेकिन देन का यूज करना यहां पर उतना जरूरी है नहीं। अगर आप कहते हैं आई विल नॉट कम, दैट इज गुड इनफ। अगर तुम आए तो मैं भी आऊंगा। इफ यू कम आई विल ऑल्सो कम। यहां पर देखिए जब मैं कहता हूं अगर तुम आए, आपको लगेगा कि आए गए ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। यहां पर हमेशा चाहे कोई भी टेंस का सेंटेंस आपको लगे, यहां पर हमेशा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा अगर किसी क्रिया की बात हो रही है उस सेंटेंस में। अगर नहीं, सिंपल प्रेजेंट में इज, एम, आर, हैज, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब्स जो सिंपल प्रेजेंट की होती हैं इनका यूज होगा। अगला सेंटेंस देखिए, अगर वो प्रधानमंत्री बने तो देश आगे बढ़ेगा। अगर वो प्रधानमंत्री बने तो देश आगे बढ़ेगा, गागेगी, फर्स्ट कैटेगरी। अगर वो प्रधानमंत्री बने, इफ ही, अब बनना को कहते हैं बिकम। बिकम के साथ एस लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको इस सेंटेंस को बनाना है। इफ ही बिकम्स द पीएम या प्राइम मिनिस्टर, द कंट्री विल ग्रो। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर अयांश खेलेगा तो ही मैं खेलूंगा। अगर अयांश खेलेगा, भले यहां पर गागेगी है इफ के साथ, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इफ अयांश प्लेज, प्ले के साथ एस क्यों लगा? क्योंकि अयांश थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस ही एस लगता है। तो ही मैं खेलूंगा, अगर मैं कहता तो मैं खेलूंगा तो मैं सिंपली कह देता आई विल प्ले, लेकिन तो ही यहां पर कहा तो ही के लिए जो कंजंक्शन यूज होता है वो हम यहां पर यूज कर सकते हैं, देन ओनली आई विल प्ले। अगर मैं गया तो उससे मिलूंगा, इफ आई गो आई विल मीट हिम। अगर वो गया तो उससे मिलेगा। तो मैंने पहले कहा कि अगर मैं गया तो आई गो कहा, अब कहता हूं अगर वो गया, वो यहां पर ही, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैं कहता हूं इफ ही गोज ही विल मीट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। इफ यू डोंट कम, मैं भी नहीं आऊंगा। इसको आप कैसे बोलेंगे? ऑल्सो का यूज तो आप यहां पर कर नहीं सकते, क्योंकि ऑल्सो का यूज भी के सेंस के लिए पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव में नहीं। ये बात कंजंक्शंस के वीडियो लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप उसे जरूर देखिए और इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां पर आप आइदर का यूज कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में भी के सेंस के लिए। आई विल नॉट कम आइदर, अगर वो आया तो हम साथ साथ पार्टी में शामिल होंगे। इफ ही कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इफ ही कम्स वी विल ज्वाइन द पार्टी टुगेदर। वी विल ज्वाइन द पार्टी टुगेदर। तो ये थे कंडीशनल टाइप 1 के सेंटेंस। अब देखिए दूसरे सेंटेंस किस तरह के होते हैं। अगर ये होता या हुआ होता तो वो होता।
तो यहां पर जो मेन फोकस है वो होता, लास्ट में देखिए जो रेड कलर से होता लिखा है, होता पे फोकस है, ऐसा सेंटेंस होता है। अगर मैं जाता तो उससे मिलता, अगर वो आता तो मुझसे कहता, अगर मैं तुम्हें फोन करता तो तुम मुझे बताते, अगर वो गिटार बजाता तो मैं उसे सुनता। इस तरह के सेंटेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं। अब मुद्दा ये है कि इस सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाए। इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस या सिंपल पास्ट का सेंटेंस। सिंपल पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और नेगेटिव में डिड नॉट का यूज होता है, और उसके बाद वाले सेंटेंस में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। अब देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर मैं जाता तो उससे मिलता, इफ आई वेंट आई वुड मीट हिम। यहां पर वेंट क्यों यूज किया? जाने के लिए गो की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसी तरह से अगर वो आता तो तुम्हें डांटता, इफ ही केम ही वुड स्कॉल्ड यू। एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि इफ के साथ वाला जो सेंटेंस है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में भी वर का ही यूज किया जाता है। जैसे आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, लेकिन आई के साथ वॉज की जगह वर का ही यूज किया जाता है। या फिर ही, शी, इट, इनके साथ भी जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इनके साथ भी वर का यूज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो तुम्हें अपनी काबिलियत दिखाता। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, यहां पर मैं किसी काम को करने की बात नहीं हो रही, तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आने का कोई लॉजिक नहीं है। यहां पर सिंपल पास्ट की बात हो रही है। अगर मैं होता, इफ आई के साथ वॉज का यूज होता है, और मैंने आपको बताया कि यहां पर इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस में वर का यूज किया जाता है। इफ आई वर क्या होता? प्राइम मिनिस्टर होता, द पीएम, तो तुम्हें अपनी काबिलियत दिखाता, आई वुड शो यू माई केपेबिलिटी या माई एबिलिटी। अगर वो घर पर होता तो तुम्हें फोन जरूर करता। इफ ही वर एट होम, यहां पर ही के साथ वर का यूज, इफ ही वर एट होम ही वुड डेफिनेटली कॉल यू। तो इस तरह से आपने देखा कि कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप 2 में किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं और किस तरह से उन्हें बनाया जाता है। अब बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3 की। यहां पर सेंटेंस टाइप होता है अगर ये होता या हुआ होता तो वो हो गया होता या हो चुका होता। ऐसे सेंटेंसेस में आप किस तरह से बनाते हैं? इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके बाद दूसरे सेंटेंस में, दूसरे क्लॉज में इनफैक्ट आप यूज करते हैं वुड हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। इन सेंटेंसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस का एंड चुका होता, चुकी होती, चुके होते, गया होता, लिया होता, दिया होता, इस तरह से होगा। अब देखिए सेंटेंस आपके सामने है। अगर मैं वहां गया होता तो उससे मिल चुका होता। इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव मेट हिम। यहां पर गो की थर्ड फॉर्म गॉन की जगह आप बी की थर्ड फॉर्म बीन का भी यूज करते हैं। ये बात बी और बीइंग के वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल यहां पर देखिए, इसे मैं इस तरह से भी कह सकता हूं, इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव मेट हिम। अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं डॉक्टर बन गया होता। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो तुम्हें अपनी काबिलियत दिखा चुका होता। अब इस सेंटेंस में आप देखें, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, यहां पर बात वही है जैसे हमने सेकंड कैटेगरी में देखा था, लेकिन वहां पर हमने कहा इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यहां पर वर का यूज नहीं करेंगे, आप पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे क्योंकि इस सेंटेंस के एंड में चुका होता है। तो मैं कहता हूं इफ आई हैड बीन द पीएम आई वुड हैव शोन यू माई एबिलिटी या माई केपेबिलिटी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। होता क्या है ऐसे सेंटेंसेस में, इफ के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हेड का यूज होता है। कई बार आप सेंटेंसेस में देखेंगे इफ को हटा दिया जाता है और हेड को शुरुआत में ले आया जाता है और इस तरह से सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है। तो एडवांस इंग्लिश में हेड का यूज शुरुआत में कर देते हैं। अब मान लीजिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखता हूं, अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं डॉक्टर बन चुका होता। यूं तो मैंने आपको बताया इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। तो यहां पर इफ आई हेड को शुरुआत में ले आओ और इफ को यहां से हटा दो। तो आप कह सकते हैं हैड आई स्टडीड आई वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। या इसी तरह से अगर मैं वहां गया होता तो उससे मिल चुका होता। इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव मेट हिम। यहां पर आप कह सकते हैं हैड आई गॉन देयर आई वुड हैव
met him। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में आपने जाना। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, सेंटेंसेस को बनाने का जो तरीका है, इस चार्ट को अपने मोबाइल में संभाल के रखना है। अब देखिए, जो सेंटेंसेस मैंने शुरुआत में आपको दिए थे, वो सेंटेंसेस आपके सामने हैं, उनके आंसर्स भी लिखे हुए। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए विदा लूंगा। गुड बाय।